लिए चलते हैं आपको झारखंड में, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्टी हो या कह सकते हैं इंडिया अलायंस के नेता बड़ी बड़ी बयानें दे रहे हैं, बयान ही नहीं दे रहे बल्कि केंद्र को धमकी भी दे रहे हैं। आश्चर्य होता है जब 13 तारीख को सदन में MMDR संशोधन विधेयक को लाया गया, उस समय ये लोग वहां बहस में भाग नहीं लिया बल्कि उस समय लोग हंगामा करते रहे। मैं समझता हूं अगर उस दिन सदन में लोग बहस करते तो यहाँ इंडिया अलायंस के 5-5 MP लोकसभा, फिर राज्यसभा में भी उनके 2-2 MP, 3 है, हाँ 3 MP है राज्यसभा में। तो स्वाभाविक है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित हो रहा था उस समय ये लोग वहां बहस करते, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को सही उत्तर या सही जानकारी मिलती। लेकिन इन सबको एक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, झारखंड से भी कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करना है और राजनीति में भी सिर्फ हंगामा खड़ा करना और उससे अधिक कुछ भी नहीं है। क्योंकि MMDR एक्ट 2026 जो पार्लियामेंट से जो पारित हुआ है उसमें से बहुत कुछ किया भी नहीं है। यानी उसमें से 9D की धारा में उन्होंने थोड़ी सी संशोधन किया 9D, क्योंकि राज्य सरकार ये जो मेजर मिनरल होता है उसमें अपने ढंग से वो टैक्स लगाते थे मनमानी तरीके से, जिस कारण से मैंने कुछ जो प्रमुख खनिज है उसके मूल्य में जो देश भर में जो एकरूपता होनी चाहिए उस एकरूपता को वो खंडित करता है। और इस कारण से छोटे जो उद्यमी होते हैं, यानी जिनका अपना कोई कैप्टिव माइंस आज की तारीख में तो नहीं है लोगों के पास, क्योंकि धीरे धीरे वो लीज समाप्त हो रहा है, यानी हर कुछ वो खरीद करके, चाहे कोयला हो चाहे आयरन ओर हो, वो मार्केट से वो परचेज करते हैं और परचेज करके फिर वो ऑक्शन में लेते हैं और अपने कारखाना को चलाते हैं। उसमें से जो झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से जहां जो सेस लगाया, तो स्वाभाविक रूप से देश के अन्य राज्यों से माने काफी अधिक है और इस कारण से उद्योग धंधे में झारखंड तो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी यहां से जो कोयला या आयरन ओर जो परचेज करते हैं, ऑक्शन में लेते हैं, तो उनको जो मूल्य चुकाना होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कॉस्ट भागता है तो हर कुछ उसे प्रभावित होता है। इसीलिए राज्य केंद्र सरकार ने ये नियम कानून ले आए, संशोधन ले आया भाई, बिना केंद्र के परमिशन से अतिरिक्त कोई टैक्स शेष राज्य की सरकार नहीं लगा सकती। इतना ही उनमें से, उसमें भी बाकी जो शेष चीजें, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे वो DMFT फंड हो, यानी जितनी भी प्रकार के पूर्व से जो लगे हुए केंद्र जो टैक्स लगाए हुए, उसमें से कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया है केंद्र सरकार ने, यानी वो जैसे के तैसे ही। और फिर ये जो कानून बना है, ये जो झारखंड में इतना ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, कोई झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया है।
ये जो एक्ट में जो संशोधन किया है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किया है। और खनिज झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में भी है, खनिज छत्तीसगढ़ में भी है, खनिज बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। देश के करीब करीब राज्यों में है खनिज जो बृहद खनिज, मात्रा चाहे जो भी हो। तो कहने का अर्थ है जब सभी जगहों पर यानी पूरा देश के लिए लगाया तो फिर झारखंड में इन लोगों को है तौबा करने की समझ से जिसको कह सकते हैं परे लगता है। अगर मैं आज कहूं कि ये सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएफटी फंड के, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।